अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ ट्रैफिक, मतलब देख रहा हूँ कैसे रोड पे चल रहे हैं गाड़ी वाले, स्कूटी वाले, बाइक वाले, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। डेली मैसेज आ रही है, डेली मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो वहाँ अलग अलग नए नए वीडियोस होते हैं। उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, ये मर गया, गाड़ियों को टक्कर हो गई, इस गाड़ी ने उसको हिट किया, स्कूटी ने इसको हिट किया, बाइक ने इसको हिट किया, उसकी जान चली गई, इसकी जान चली गई। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज इस बारे में बात कर लूँ, आपसे कुछ बातें कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बोलूँगा, मैं भी पहले मतलब सही तरीके से नहीं चलता था। मैं भी कट आउट करता था, ट्रैफिक कट्स मारता था। मेरे लिए 80, 85, 90 स्पीड नॉर्मल थी। ये तो नॉर्मल स्पीड थी मेरे लिए। लेकिन जब मैंने सीखा, मतलब अच्छे से, मतलब पहले अपनी ज़िंदगी है, जो दूसरा कर रहा है हमें वो नहीं करना है, तब से मैं मतलब ध्यान से चलता हूँ। हेलमेट, लाइसेंस, सब कुछ है अब मेरे पास, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं यही बोल रहा था कि मैं परसों एक जगह पे खड़ा हूँ, स्कूटी लेके, मतलब स्कूटी पे ही था मैं, तो मैंने नोटिस किया ट्रैफिक था आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीनगर में क्या होता है, अब ट्रैफिक लगा है, यहाँ की गाड़ियाँ, उधर से अब आ रही है गाड़ियाँ। अब एक बंदा क्या है, एक बंदा करेगा काम, वो अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड से लेगा। उसको देखते देखते जो बाकी है वो भी मतलब रॉन्ग साइड से जाएंगे गाड़ी लेके। आगे वाला बंदा कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात नहीं है कि। तो कॉमन सेंस है, आगे वाला बंदा जाएगा कहाँ, ये सोचने वाली बात है ना। एक नहीं, बहुत बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती है अभी भी। मतलब इतना, मतलब किसी को 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल हो गए होंगे चलाते हैं, ड्राइविंग करते कंटिन्यू, लेकिन अभी भी उनको ड्राइविंग नहीं आती है। मैं देखता हूँ, मतलब एग्जांपल में चल रहा होता हूँ रोड पे, जब किसी को लेफ्ट या राइट निकलना होता है, वो उस टाइम इंडिकेटर देता है। उस टाइम वो इंडिकेटर देता है, जबकि पहले दे के रखना होता है। मतलब गाड़ी वाला, मैं ऐसे चल रहा हूँ, गाड़ी वाला ऐसे चल रहा है, उसको मतलब मैं अगर यहाँ पे हूँ, उसको यहाँ पर इंडिकेटर देना है, वो यहाँ पर देता है इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे मुड़ता है मेरे आगे से। फिर गुस्सा नहीं चढ़ेगा, इंसान ने बोलेगा मतलब ये क्या हो गया, इसको पहले इंडिकेटर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, ये गधे है। और रही बात, इनको बिल्कुल ट्रैफिक में मतलब अच्छे से चलना नहीं आता है इनको, वो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है चलने की। मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, जब करेंगे तो एक्सीडेंट होंगे ही ना। खासकर देखिए जो, मतलब मैं तमीज़ से नहीं बात करूँगा, जो बुढ़े हैं खासकर, इनको नहीं आता है चलना रोड। पहले वहाँ यहाँ देखते हैं। चलो स्मार्ट सिटी बस की ही बात करते हैं, वो भी मैं रोड पे रुकती है, सड़क पे पीछे से ट्रैफिक हो जाता है, एक या दो को उठाने के चक्कर में पूरा मेन रोड मतलब ना ट्रैफिक से भर जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, किसी को जगह नहीं मिलती। और दूसरे हो गए बूढ़े, इनको चलना नहीं आता है। मतलब इस एज में गलत है उनको स्कूटी या गाड़ियाँ देना या बाइक, कि चलने की तमीज ही नहीं है। खास कर उनको समझ ही नहीं आता है यहाँ जाए या यहाँ जाए। फिर मेरे फैमिली में से अगर कोई देख रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं उनमें से तो हूँ नहीं। पीछे बोलूंगा, दबा के अंदर रखूंगा बात, मैं मुंह पे बोल देता हूँ जो भी बोलता हूँ। मैं यही बोल रहा था, हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसा है जो कि अभी मतलब बोलते हैं, मतलब मुझे हंसी आती है बोलते हुए, ध्यान से चलाया करो, वो है ये है। मैं मतलब सोचता, मैं उनको एक बार बोल दूँ, आपको इस एज में किसने स्कूटी बाइक दी, इस एज में, मतलब जिंदगी, उनकी ज़िंदगी को तो 3 या 4 दिन निकलेंगे, उसके बाद खलास। लेकिन उनको ड्राइविंग तो आती नहीं है ना, उनकी वजह से दूसरों को तकलीफ उठानी पड़ती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब चलता हूँ मैं नॉर्मल चलता हूँ, जिगजैग कट मारने के बगैर। हर एक रूल फॉलो करता हूँ, ट्रैफिक रूल सब रूल फॉलो करता हूँ मैं। अच्छे से चलता हूँ, हेलमेट लेके, सारे पेपर्स कंप्लीट है मुझे, कोई भी गलत गंदी एक्टिविटी नहीं है, मतलब गंजी मतलब नंबर चोरी रखना, इलीगल कोई काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक साइड एग्जांपल, यहाँ सीधे एक रोड जाता है सीधे, तो वहाँ पे सिग्नल है,
वहाँ पे सबको और रुकना तो होता ही, वो तो कॉमन है, वो तो सबको पता ही है वहाँ पे रुकना है। दूसरा होता है यहाँ से, जिसको मतलब ना जैसे सीधा ऐसे मुड़ना होता है, टर्न करना होता है। अब देखिए क्या होता है, अब जो यहाँ से गाड़ी होती है ना वो यहाँ फंस जाती है, क्योंकि किसी कोई एक गड्ढा होता है जिसे मिस्टेक होती है, और एक जैसे सब फंस जाते हैं। ये श्रीनगर का हाल। फिर हमें हो गया बोलना, ये देख कैसे ट्रैफिक में कर रहा है, अभी इसकी मौत होगी, अभी ये गंदा मरेगा, अभी वो होगा, अभी ये होगा। उनको खुद चलना नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? हम जितनी कोशिश करते हैं अपनी तरीके से हम ठीक चलने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ रही, मैंने स्कूटी में एग्जॉस्ट लगाया है, और डर वर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है मुझे। क्योंकि जब इतनों का नहीं देखा जाता है, मतलब ट्रैफिक हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। अब इस छोटी चीज़ से क्या फ़र्क ही पड़ेगा, इस छोटी सी चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा मेरे एग्जॉस्ट लगाने से। वो तो उनको ही देखना है ना, वो भी तो उनको ही देखना है ना। वो मुझे चलो पकड़ लिया मुझे से एक बंदे को एग्जॉस्ट लगा के, या तो कुछ और मतलब रैश ड्राइविंग करते हुए विदाउट हेलमेट कोई भी वायलेशन करते हुए, मेरे जैसे कितनों को पकड़ेंगे? मेरे जैसे बहुत है, मैं तो ठीक से ही चलूंगा, मेरे जैसे कितनों को पकड़ेंगे वो? मैं तो ठीक से चलूंगा, मैं बाकियों की तरह नहीं चलूंगा, लेकिन बाकी क्या, उनको कितना आप समझाओगे मेरे जैसों को? मतलब मैं तो आफ्टर एक्सीडेंट में तो सुधर गया, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, लेकिन मेरे बगैर भी बहुत है ऐसे। मैंने बोला स्कूटी वाले ही करते हैं गलत, राइड ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी वाले भी बहुत। जब इमरजेंसी होती है कोई, या जब कोई खाली रोड होता है, मैं भी तब से यही चलूंगा। खाली रोड देखिए, फ्री, कोई भी बच्चा बच्चा कोई नहीं होगा, तब मैं भी चलूंगा तेज, उस टाइम मैं भी चलूंगा। फिर हेलमेट लगा के हो या नहीं, क्योंकि मुझे हेलमेट कंटिन्यू लगा के होता है, मैं हेलमेट के बगैर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मुझे नाक भी पिछली बार गिर गई थी। उस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ किसी को चलने की तमीज़ नहीं। ये यहाँ से घुस रहा है, बाइक वाला यहाँ से आ रहा है, मुझे उस बात का कोई डर नहीं। मैं क्यों ये आपको बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे कितनों को ये मतलब काउंसलिंग करूँगे, मतलब जितने भी वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये दुबई है, ये जम्मू है, यहाँ ये करना नॉर्मली होगा। उनको पता नहीं है जब उनको पकड़ते हैं फिर, मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मुझे लाइसेंस है, सारा कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, फुल सेफ्टी के साथ चलता हूँ मैं, बराबर रूल सारे फॉलो करता हूँ मैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अगर साइड में रोक के समझाए भी, वो तो भी उधर से मतलब लड़ाई करने उधर से, तू कौन होता है, तेरा रोड है, वो ये अब कितनों, मतलब मैं होता कौन हूँ मैं जो बाकियों को समझाऊंगा तुम ठीक से चलो। ये उनके दिमाग पर डिपेंड है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं कुछ ना इसके बारे में कुछ बात करूंगा। इसलिए यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे माइनर्स बच्चों को एक गाड़ियाँ दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, वो गलत है। अब कुछ बंदे ऐसे इतने बेवकूफ़ है, इतने नॉनसेंस है, इतने नॉनसेंस है वो बैक साइड से वीडियो बनाते हैं, नंबर को उठाते हैं, मतलब बोलते हैं ये देखो ये वो कर रहा है, ये ऐसा, ये बच्चा ऐसे राइड कर रहा है, मतलब ऐसे ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, या वॉयलेशन कर रहा है, ट्रैफिक वॉयलेशन, कुछ भी ऐसा। इतना तो दिमाग है ना उन पे कि वो साइड में रुके, उस बच्चे को समझा थोड़ा बहुत कि ये सही है नहीं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, इस एज में आपको नहीं चलानी है, वो करना है, ये करना है। लेकिन नहीं, वीडियो उठाना है, वो भेजना है ट्रैफिक पुलिस को बेवजह पे। बेवजह ही बोलूंगा मैं इसको। रास्ते में कोई एग्जाम्पल लड़ाई करता है, बीच में कितने उतरते हैं उसको, ए भाई जो भी हुआ उससे भूल जाओ, छोड़ो छोड़ो, वो करो ये करो, इस बात का बुरा मत मानो, जो भी होगा ये छोड़ो, एक दूसरे से माफ़ी मंगवाता है। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस को मेंशन हो जाता है इंस्टाग्राम पे। आज ऐसा कुछ नहीं बचा है, इनको कोई भी डर नहीं है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जितनों को मॉडिफाई करनी है, बाइक स्कूटियाँ कार जो भी कर रहे हैं मॉडिफाई वो करे। लेकिन मैं मतलब मैं होता कौन हूँ उनको बोलने वाला कि अब स्लो चलो, जब लोगों में मतलब जितने भी श्रीनगर में उनको चलने का, रोड पे मतलब चलने का तरीका ही नहीं, तमीज़ नहीं उनको। एग्जाम्पल मैं अभी कॉलेज निकलूंगा, मैं सीधा साधा रोड पे चलूंगा, बिना किसी परेशानी के, चाहे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, मैं तो रोड पे नॉर्मली चलूंगा। मुझे कोई ये नहीं है जल्दी कि मैं जल्दी पहुंचूँ, वहाँ पहुंचूँ, यहाँ पहुंचूँ जल्दी।
تو اسی وجہ سے میں بول رہا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے بار بار ٹریفک کی چیزیں. اور دوسری بات میں روڈس کی بات کروں گا جو کہ مطلب اگر کوئی مطلب بائک چلا رہا ہوگا سامنے گڈھا آ گیا. سری نگر کی آپ بات ہی مت کرو, یہاں کتنے آف روڈس ہے. یہاں بہت گڈھے آتے ہیں راستے میں, بہت. مطلب کیا بولوں میں, بولنے کے لیے شبد ہی نہیں ہے میرے پاس, کیا بولوں روڈس کے بارے میں. آپ کوئی چل رہا ہے بیچ میں گڈھا آ گیا, اس کو ڈر ہے کہ میں اس میں جاؤں گا, وہ تو جائے گا ہی. تو وہ اچانک سائڈ سے بائک نکالتا ہے, لیکن اس کو خود کو بھی پتا ہے کہ بیلنس بگڑ سکتا ہے, میں گر سکتا ہوں. میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر بیلنس بگڑ گیا میں تو گیا کام سے. مطلب میں ایسے بھی گر جاؤں گا اور ویسے بھی. تو جتنے بھی روڈس انہوں نے مطلب پائپ کیا ڈالی مجھے نہیں پتا ہے وہ کیا تھا, کیا ڈالی انہوں نے پائپ. اچھے سے اچھے روڈ انہوں نے خراب کر ڈالے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اس کے لیے بھی میں کچھ ٹائم کے بعد ویڈیو بناؤں گا. جیسے یہ ٹریفک میں نے اور ایک ویڈیو بنائی. اس سے پہلے بھی میں نے اسپیڈ پہ مطلب بائک کی اسپیڈ پہ ویڈیو بنائی, یہاں کیسے روڈ ہے کیسے چلنا ہے. اب اور کتنا بولوں میں, یہاں کسی کو بھی چلنے کی تمیز نہیں ہے. اور گڈھے اتنے ہیں, مطلب رانگ سائڈ سے کچھ ایسے دیکھے میں نے, مطلب روز دیکھتا ہوں میں, رانگ سائڈ سے نکل جاتا ہے. آگے ٹریفک ہے, گاڑی ان کو دیکھنا ایک دوسرے کو سائڈ دکھانا ہے, لیکن نہیں بحث کرنی ہے. تب شیشہ کھولا, شیشہ نیچے کیا اور سر ایسے باہر نکلا اور بحث کرے. وہ تو پیچھے ہٹ, وہ بولے تو پیچھے ہٹ, ایسے ایک دوسرے کو بولتے تو پیچھے ہٹ, تو سائڈ ہٹ. وہ دھیان سے کام نہیں لیتا ہے. اور ٹریفک پولیس ہر جگہ نہیں ہے, ٹریفک پولیس ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے وہ اگر کوئی میرا ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے سری نگر میں سے, چاہے وہ JK01 کا یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کا, تو میں سب کو بولنا چاہتا ہوں کہ اچھے سے ٹریفک کا دھیان رکھیں. آپ کی وجہ سے دوسرے بھی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں, ان کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. میں نے کئی بار دیکھا ہے ایک جگہ ایگزامپل, یہاں سے ٹریفک لگ کے یہ روڈ ہے, مطلب یہ سیدھے جاتا ہے, وہاں سے گاڑی آ رہی ہے, کچھ ایسا ہے وہ جہاں سے ٹریفک لگا ہے وہ پہلے ریورس لیں گے, پھر جا کے سائڈ سے وہ نکلیں گے. مطلب آگے والا مطلب ڈر ہی نہیں ان کو رہے گا کہ ٹرک آئے گی کیا آئے گی, وہ ٹھوک دے گی ہمیں, اڑا دے گی. یہ اسی بارے میں بات کرنا ہے, ابھی بہت کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں, بہت چیزوں کے بارے میں. یہ میں آرام سے ابھی سکھا رہا ہوں, مطلب کیا ہو رہا ہے ہمارے سری نگر میں. کہاں پہنچے گی ہماری پولیس, ٹریفک پولیس کہاں پہنچے گی, کہاں. جتنا ان کو سنبھالنا رہا ہے اتنا وہ اچھے سے سنبھال رہی ہے, یہ اچھے سے ٹریفک مطلب سنبھال رہی ہے. کس گاڑی کو کہاں سے بھیجنا ہے, کب نکلنا ہے, کب رکانا ہے, وہ جتنا ان تک ہے وہ بیچارے بھی کر رہے ہیں ٹریفک پولیس. اب اور کتنا کریں گے وہ. اور دوسری چیز, آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو کہ آپ اسکوٹی بائک یا گاڑی کا نمبر چوری رکھو گے, چلنا تو نارمل سی بات ہے. مطلب جب آپ کوئی وائلیشن کرو گے, غلط کوئی کرو گے, سگنل توڑو گے, وہ کرو گے, یہ کرو گے, ریڈ ڈرائیو کرو گے, اسٹنٹ کرو گے, ہاں یہ بھی کوئی ایج ہوتی ہے بھی کوئی ایج, مطلب مزہ آتا ہے اسٹنٹ مارنے میں, تیز چلانے میں. لیکن پھر انسان خود سیکھ جاتا ہے, لیکن یہ میں غلط کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں, پھر لائسنس ہی کیوں نہ ہو, نمبر ہائڈ رکھا, لائسنس ہی کیوں نہ ہو, تب بھی وہ اس کو پکڑتے ہیں, پھر بولتے ہیں نمبر آخر ہائڈ کیوں رکھا. وجہ میں اپنا بولوں گا, میں بھی رکھتا تھا پہلے, لیکن پھر میں نے سیکھا جب لائسنس دیے, میں نے ٹرائی اچھے سے دی, میں نے بھی سوچا میں آخر کیوں رکھوں, نمبر ہائڈ کس لیے رکھنا ہے. میں سیدھا نارمل سے چل رہا ہوں, اچھے طریقے سے چل رہا ہوں, تمیز سے روڈ پہ, ہیلمٹ سارا کچھ پروٹیکشن ساتھ ہے, پورے سیفٹی کے ساتھ, کوئی بھی وہاں یہاں الٹی سیدھی چیز نہیں ہے, پورے مطلب لائسنس ہیلمٹ لگا کے چل رہا ہوں. تو کوئی کیوں بے وجہ پہ ویڈیو بنائے گا کیوں کوئی سائڈ میں روکے گا. بس اپنا دھیان رکھنا ہے, ہم ٹھیک سے چل رہے ہیں, بس وہی کافی ہے, باقی جائے باڑ میں. کیونکہ یہ جب تک میرا دماغ نہیں بولے گا تب تک میں کیوں یہ کروں گا. مطلب مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. ابھی میں رکھوں گا اس کو نمبر پلیٹ ہائڈ اسکوٹی یا بائک کو, لیکن رکھوں گا کیوں, مجھے اپنا دماغ ہے نا, تو یہ غلط ہے غلط. باقی ان کا دماغ کون کنٹرول کر رہا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. وہ اسی طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ان کو آتی نہیں ہے ٹوٹلی ڈرائیونگ کرنی. یہاں آتی ہی نہیں کسی کو سری نگر میں ڈرائیونگ کرنی. ہائی وے پہ چل سکتے ہیں,
हाईवे पे बाइक्स भी चल सकती है 120, 140, 160, 170 की स्पीड में, गाड़ियाँ भी और बाइक्स भी, लेकिन हाईवे पे जान से, जहाँ पे सब जा रहे होंगे। अब गली में 80-90 की स्पीड में चलाएंगे, आगे से बंदा आ गया, वो भी गए और आप भी गए, आप भी गए, आप भी फंस गए, और वो तो गया ही, वो मर जाएगा, फंस जाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखिए अपना, ड्राइविंग अच्छे से कीजिए। बाकी जो गड्ढे वड्ढे इन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब बहुत इतने अच्छे रोड से कश्मीर में, पूरे कश्मीर में, श्रीनगर में इतने अच्छे रोड से, अब कुछ ही रोड बचे हैं, मतलब जो ज़्यादातर डाउन टाउन से आते हैं, वो अच्छे रोड है अब, मतलब अच्छे भी नहीं है जितने पहले से, वैसे नहीं है अब, उससे तो खराब ही है, क्योंकि उनको पाइप डाली वो की, उसके बाद उन पे जाने दिया गया। मेरे एरिया में भी एक, मतलब रोड इतना अच्छा था, उसको लगभग 5-6 साल हो गए होंगे, उसको ने ठीक किया, उसको ऐसे ही रखा जैसे वो था, खराब रोड, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इन पे। अब क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे किसको, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं, हम बोलेंगे किसको, रोड खराब है, वो खराब है, ये खराब है। अब कुछ टाइम बाद मैं रोड पे भी वीडियो बनाऊंगा कि रोड कोई ठीक नहीं करता है, लेकिन ये तो सोचने वाली बात है ना, कि उनको पता भी है कुछ हादसा हो सकता है, तब भी वो रॉन्ग साइड निकलते हैं, ट्रैफिक में से निकलते हैं, उनको पता है आगे से ट्रैफिक है, तब ये गलत होगा, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना, लेकिन नहीं, वो फिर भी करते हैं। मुझे जितना बोलना था उतना मैंने बोल दिया, अब मुझे नींद आ रही है बातें करते करते, क्योंकि मुझे इतनी हरकत नहीं है कि मैं बहुत कुछ समझा सकूँ, ये मैंने मजबूरी में इस टाइम वीडियो बनाया। मैं ये बोल रहा था कि अपना ध्यान रखिए, अच्छे से चलिए, बाकी दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, वो कैसे चल रहा है मैं भी ऐसे चलूंगा, उसको पीछे छोड़ दूंगा, इसको पीछे छोड़ दूंगा, मैं इससे पीछे क्यों, आपको पता है मैं ठीक से चल रहा हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ, कोई डर नहीं है आपको, आप ठीक हो। हाँ, आप ठीक हो, आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है मैं अच्छे से चल रहा हूँ, फुल सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ, कोई वॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ट्रैफिक वॉल्यूशन, आप ठीक है। ओके गाइस, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना आप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रोड के बारे में भी कुछ टाइम बाद बात करूँगा आपसे, बस इस वीडियो पे आप सपोर्ट दिखाना। थैंक यू गाइस, आपने अच्छे से मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।